हेलो बच्चों, कैसे हो आप। लास्ट हमने मैट्रिसेस के बारे में किया था। अभी हमारा मैट्रिसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, वो चैप्टर सिर्फ एक बेसिक था। आज हम शुरू करेंगे डिटर्मिनेंट्स के बारे में कि डिटर्मिनेंट्स क्या होता है। ये नेक्स्ट चैप्टर होगा डिटर्मिनेंट्स का, आप इसे ज़रूर करें। डिटर्मिनेंट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। डिटर्मिनेंट्स होता क्या है, देखो डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक नंबर होता है। क्या होता है, एक नंबर। इट इज़ ए नंबर। क्या होता है, ये सिर्फ एक नंबर होता है। इट इज ए नंबर। डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। कौन सी मैट्रिक्स का निकलता है, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का। गॉट इट। तो डिटर्मिनेंट रेक्टेंगुलर और इन मैट्रिसेस का नहीं निकलता, हमेशा किसका निकलता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे निकलता है। सबसे पहले हम 2/2 फॉर्म का करेंगे, उसके बाद हम 3/3 का करेंगे। गॉट इट। तो 2/2 मान लो, डिटर्मिनेंट को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो DETA या ए के साथ दो मॉडुलस। मॉडुलस का साइन बोलते हैं ना इसको, वो बार होता है इसको, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जैसे हमें ए गिवन होगा कोई भी एक मैट्रिक्स इस टाइप से। सबसे पहले मैं केस कर रहा हूँ सिर्फ 2/2 के। गॉट इट। तो इसका हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में राइट करना होगा। देखो ये ब्रैकेट थी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मैट्रिक्स को। जब मैं डिटर्मिनेंट में करूँगा तो इस टाइप से ब्रैकेट लग जाएगी। तो या तो हमें क्वेश्चन में बोल ही देगा कि फाइंड डिटर्मिनेंट, अगर नहीं बोलता तो हमें इस टाइप से ब्रैकेट दे देगा। इट मीन्स हमें समझ जाना है कि हमें क्या फाइंड करना है, उसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, देखो 2/2 में ध्यान से समझना, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर। गॉट इट। ऊपर से नीचे 1 into 4। गॉट इट। फिर माइनस का साइन, ये फॉर्मूला माइनस होता ही है। फिर नीचे से ऊपर 3 into 2। गॉट इट। ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, तो ये कितना आ जाएगा, 4 - 6 - 2। गॉट इट। तो इस टाइप से आपको 2/2 के केस में डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 3/3 के केस में कैसे फाइंड करते हैं। देखो 3/3, जैसे हमें कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 3 2 1। हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट हमेशा, ध्यान से सुनना, डिटर्मिनेंट हमेशा एक रो या एक कॉलम का निकालते हैं। गॉट इट। डिटर्मिनेंट हमेशा किसका निकलेगा, या तो एक रो या एक कॉलम। गॉट इट। तो अब जैसे कोई भी एक रो, कोई भी एक कॉलम, आपकी मर्जी है, आप कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम उठा सकते हो। और जो साइन कन्वेंशंस होगा वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म पे प्लस का, फिर सेकंड के लिए माइनस, और फिर थर्ड के लिए प्लस। गॉट इट। फर्स्ट टर्म के लिए प्लस, सेकंड के लिए माइनस, थर्ड के लिए प्लस। तो डिटर्मिनेंट हमेशा किसका निकलता है, एक रो या एक कॉलम का। गॉट इट। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो जैसे मैं ये एक रो उठा लेता हूँ, इस रो का अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो इसमें सबसे पहले एलिमेंट कौन सा है, 1। तो हम 1 को राइट करेंगे यहाँ, ध्यान से समझना। 1 को राइट कर लिया। अब 1 जिस जिस रो, जिस जिस कॉलम में आ रहा है उसे छोड़ दो। 1 किस रो में आ रहा है, इसमें और इसमें, इसको छोड़ दो, बाकी जो बच गया वो लिख लो ऐसे 5 6 2 1। गॉट इट। डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, समझ गए। पहला टर्म प्लस का, फिर माइनस माइनस। गॉट इट। अब 2 का उठाओ, 2 किस किस में आ रहा है, इसमें इसमें। बचा क्या हमारे पास, 1 ये गया 4 6 3 1, 4 6 3 1, और 2 था तो वो 2 हमें कहाँ लिखना है, बाहर। गॉट इट। फिर प्लस का साइन। अब 3 का करेंगे, 3 बाहर। तो 3 जिस जिस में आ रहा है उसे छोड़ दो, बाकी बचा क्या, 4 5 और 3 2। गॉट इट। समझ गए आप। तो जिसमें जो, जैसे 1 इसमें आ रहा था, हमने इसको छोड़ दिया, बचा क्या, 5 6 और ये 2 जिसमें आ रहा था, 3 जिसमें, ठीक है। अब वही 2/2 का कैसे फाइंड करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई
माइनस इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा -7, ये -14, ये -7, गॉट इट। तो ये कितना आ जाएगा -7 + 28 - 21, तो ये क्या आएगा 0, गॉट इट। तो यहाँ तक आपको ये करना है 3/3, समझ गए आप। अब हम बात करते हैं माइनर्स की, या कुछ एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम आगे चलते हैं माइनर के लिए। जैसे हमें क्वेश्चन गिवन है 3x x1 3241 इक्वल है, लेकिन मैंने बोला था चेक करना साइन किसका है, मैट्रिक्स का है डिटर्मिनेंट्स का, डिटर्मिनेंट्स का। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट, गॉट इट। तो फाइंड करो इसका डिटर्मिनेंट 3 - x², इसका 3 - 8, गॉट इट। अब सोल्व करो, 3 से 3 कैंसिल, -x² = -8, माइनस से माइनस, तो x = ±2√2, गॉट इट। तो आपको इस टाइप से करना होगा। अब हम बात करते हैं माइनर्स की, ठीक है। माइनर्स क्या होता है, देखो माइनर कैसे निकालते होते हैं। माइनर्स को हम MIJ से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, MIJ से। माइनर डिटर्मिनेंट किसका था, एक रो या एक कॉलम का। माइनर क्या होगा, एक हर एलिमेंट का, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का क्या निकालते हैं, माइनर, गॉट इट। जैसे मुझे कोई मैट्रिक्स गिवन है ये, तो इसका डिटर्मिनेंट तो अब आपको निकालना आ गया। डिटर्मिनेंट क्या आएगा इसका, 4 - 6 - 2, समझ गए। इससे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिटर्मिनेंट को। अब हमें फाइंड करना है माइनर। माइनर कैसे फाइंड करेंगे, हर एलिमेंट का निकलेगा, हर एलिमेंट का। तो जब जैसे ये कौन सा एलिमेंट है, A11, ये कौन सा है, A12, ये कौन सा है, A21, ये कौन सा है, A22। तो सबसे पहले मैं इस एलिमेंट का निकालता हूँ, तो क्या लिखूंगा, M11। माइनर निकाल रहा हूँ तो M वो 11 ही रहेगा, गॉट इट। तो कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट में हम क्या कर रहे थे, देखो ये 1 जिसमें आ रहा था उसे हाइड कर रहे थे, यही कर रहे थे ना। तो 1 जिसमें आ रहा है हाइड कर दो, उसे छोड़ दो। इसमें बचा क्या, 4, ये देखो 1 ये गया, बचा क्या, 4, गॉट इट। तो उसमें हम 1 राइट कर रहे थे, इसमें राइट नहीं करना, ठीक है। एज इट इज डिटर्मिनेंट उसमें हम राइट कर रहे थे, इसमें राइट नहीं करना। अब जैसे M12 इस एलिमेंट का निकाल रहा हूँ, 2 किस में आ रहा है, इसमें और इसमें, इसको छोड़ दो, बचा क्या, 3, गॉट इट। फिर हम क्या फाइंड करेंगे, M21 कैसे फाइंड करेंगे, ये वाला एलिमेंट। तो 3 किस में आ रहा है, इसमें छोड़ दो, बचा क्या, 2। फिर M22 4 किस में आ रहा है, इसमें, बचा क्या, 1। तो इस टाइप से हम क्या फाइंड करते हैं, माइनर्स, गॉट इट। अब हमें फाइंड करना है कोफैक्टर। तो ये 3 टर्म्स हैं, डिटर्मिनेंट, माइनर और कोफैक्टर। आपको बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना होगा, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अब हम फाइंड करते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर को या तो CIJ से या AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं, CIJ से या AIJ से। तो कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है -1 की पावर I + j MIJ। अगर हमें कोफैक्टर फाइंड करना है तो हमें माइनर निकालना जरूरी है। माइनर अगर कोफैक्टर के लिए माइनर क्या है हमारे पास, जरूरी। माइनर निकालने के बाद ही हम कोफैक्टर निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम कोफैक्टर नहीं फाइंड कर सकते इस फॉर्मूले का यूज़ करके। लेकिन हम फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, आप करना। अगर आपको नहीं आए, मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ कैसे। जैसे हमने माइनर निकाला M11, कोफैक्टर को हम C11 से राइट कर लेते हैं, C11 ये भी हर एलिमेंट का निकलेगा, गॉट इट। M11 का 4, ठीक। तो C11 I और J की वैल्यू 1 पुट करो, -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। तो -1 की पावर 1 + 1 आ जाएगा। M11 की वैल्यू 4, तो कितना आंसर आ जाएगा, 4, गॉट इट। इस टाइप से अगर विदाउट फॉर्मूला करना है तो हम कैसे करेंगे, देखो जैसे C12 जितने माइनर है सभी का कोफैक्टर निकलेगा, C12। तो देखो 1 और 2 को ऐड करो तो क्या आ रहा है, 3 क्या होता है, ओड नंबर। ओड है, इट मीन्स इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा।
हम सम करेंगे आई और जे का, सम करने के बाद अगर ओड नंबर आए, ध्यान रखना, अगर ओड नंबर आए तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, और अगर इवन नंबर आए तो साइन चेंज नहीं होगा। गॉट इट। जैसे 1 और 2 3, 3 ओड नंबर है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, देखो 3 है तो ये क्या बन जाएगा, -3। अब जैसे C2 1, 2 और 1 3, 3 है ओड नंबर, ओड है तो इसका साइन चेंज, 2 है तो -2। इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब जैसे M22 तो C22, 2 और 2 4, 4 क्या होता है, इवन नंबर, इवन नंबर है तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज नहीं होगा, 1 है तो ये +1 ही रहेगा। गॉट इट। तो इस टाइप से आपको माइनर्स और कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। अब 3/3 के केस में देखो कैसे करेंगे, तो समझ गए होंगे आप। इस एक्सरसाइज को आज आपने कंप्लीट करना है, कल हम इससे नेक्स्ट करेंगे। जैसे हमें क्वेश्चन गिवन है 0 2 6 1 5 0 3 7 1, ये क्वेश्चन गिवन है। हमें इसके माइनर और कोफैक्टर फाइंड करने हैं। सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, देखो मैंने कहा था डिटर्मिनेंट हमेशा एक रो या एक कॉलम का, तो मैं ये रो उठा लेता हूँ 0, तो मैं 0 राइट करूँगा बाहर। अब 0 जिस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसको छोड़ दो, बच्चा क्या 5 0 7 1, इसको राइट कर लो। ध्यान रहे इसको भी हमें डिटर्मिनेंट्स में ही लिखना है। अब पहला प्लस, दूसरा माइनस, 2 2 राइट करो, 2 किस में आ रहा है, इसमें, इसको छोड़ दो, बच्चा क्या 1 0 3 1, तो इसको राइट कर लो। फिर प्लस 6 6 किस में आ रहा है, इसमें, बच्चा क्या 1 5 3 7। कोट इट। तो सोल्व करो, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, 0 2 इंटू ये 1, फिर माइनस और ये 0। कोट इट। 6 1 इंटू 7 7 माइनस 15, समझ गए, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, तो ये 0, ये कितना आएगा 2 माइनस 1 माइनस 0 1, और ये -8 इंटू +6 -48। गॉट इट। अब हमें क्या फाइंड करना है, माइनर। तो देखो 2-3 माइनर मैं फाइंड कर देता हूँ, बाकी आप करना। माइनर हर एलिमेंट का, 9 एलिमेंट है तो 9 के 9 का 1 1। गॉट इट। 1 1, तो देखो ये रहा, तो ये गया, बचा क्या 5 0 7 1, इसको राइट करो। 0 बाहर नहीं लिखना, मैंने बोला माइनर में ये एलिमेंट बाहर नहीं लिखना। अब इसको सोल्व करो, 5 माइनस वही सेम 5, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ना हमें, तो 2/2 का डिटर्मिनेंट 5 माइनस 7 इंटू 0 0 5। गॉट इट। फिर M12 कौन सा है, ये 2, तो 2 जिस में आ रहा है उसे छोड़ दो, हाइड कर लो, ये बच गया 1 0 3 1, राइट करो। तो ध्यान रहे डिटर्मिनेंट में हमें ये बाहर राइट करना है, लेकिन इसमें बाहर राइट नहीं करना, ये 1 माइनस 0 1। फिर M13 क्या आएगा 6, ये गया 1 5 3 7, क्या आएगा 7 माइनस 15। तो ये अब तक तो समझ गए होंगे। फिर जैसे नेक्स्ट M21 हमें फाइंड करना है, M21 ये वाला है ना 21, तो ये 1, ये गया, जिसमें ये गया, ये बचा क्या 2 6 7 1, 2 6 7 1, अब इसे फाइंड कर लो 2 माइनस 42। तो इस टाइप से फाइंड कर लेंगे आप सभी, ठीक है। अब जैसे M22 हमें फाइंड करना है, तो M22 क्या होगा, ये 5, ये गया, बचा क्या 0 6 3 1, तो 0 माइनस 18। इस टाइप से M23 M31 कर लेंगे फाइंड आप। अब मैं C11 फाइंड करता हूँ, कोफैक्टर C11 मैंने बताया 1 और 1 2 2 है, इवन नंबर, इवन है तो ये चेंज नहीं होगा, +5 है तो +5। C1 2 1 और 2 3 3 ओड नंबर है तो इसका साइन चेंज, 1 है तो -1। ये C1 3 1 और 3 4 4 है तो इवन नंबर, इसका साइन चेंज नहीं होगा, -8 है तो -8। इस टाइप से आप फाइंड कर लेंगे। 2 और 1 3 ओड नंबर तो साइन चेंज होगा, -40 है तो क्या हो जाएगा, इस तरह से आप फाइंड कर लेंगे। तो ये इतना आप करो आज, ठीक है। एक पॉइंट और लिखो,
सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? सिंगुलर मैट्रिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स होती है जिसमें डिटर्मिनेंट क्या आ जाए? ज़ीरो। जिसमें डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ जाए? ज़ीरो के। तो जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए वो क्या बन जाएगी? सिंगुलर मैट्रिक्स। अदरवाइज वो क्या होगी? नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना आए। गॉट इट? तो जिसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए वो सिंगुलर, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो ना आए वो नॉन सिंगुलर। तो बच्चों ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है, कुछ क्वेश्चंस करना, सारे क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है, इतने क्वेश्चंस कुछ कर लेना जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो आगे इसका काफ़ी यूज़ है, माइनर, कोफैक्टर और डिटर्मिनेंट्स का बहुत यूज़ होगा इसका, तो आप इसको ध्यान से करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।